नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे बिहार का भूगोल, है ना। तो ये हमारा पहला पार्ट है ना। ये बिहार का भूगोल का ये पहला पार्ट है। इसी तरह आपको रोज जो है सो एक एक वीडियो जो है सो मिलेगा, है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और हर एग्जाम में लमसम है ना, इससे क्वेश्चन आपको आता ही है, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जाम हो, है ना, PCS का हो, चाहे है ना बिहार UPSC जो भी हो, है ना, या बिहार स्टेट का जो भी एग्जाम है ना, वो आपको इसमें से जरूर क्वेश्चन जो है से मिलेगा। बिहार के GK से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है ना। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी जो है सो इस तरह के वीडियो जो है सो पढ़ सके और वो अपना तैयारी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य भारत के किस भाग में है ना। भारत की जो नक्शा है उसमें बिहार जो है भारत के किस राज्य में है। तो ये आंसर है भारत के जो है ना उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, बिहार के जैसे भारत का जो ये नक्शा है ना, इस तरह का। ठीक है, ठीक है, तो ये इस साइड में जो है सो है, यानी किधर है तो उत्तर से पूर्व की तरफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो क्या है। तो ये 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, है ना। उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 18 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। बिहार का भारत में कौन सा स्थान है किसके अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये 13वां है ना, 13वां स्थान है। जब तेलंगाना स्टेट बन गया उसके बाद जो है सो बिहार का 13वां नंबर जो है सो आ गया, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है चौथा, बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ना। यानी बिहार का जितना भी प्रतिशत है वो भारत के टोटल से कितना है। तो ये 2.86% है ना, यानी किसके अनुसार, तो ये क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार जो है पूरे भारत का 2.86% है। नेक्स्ट है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। भाई बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो इकाई दहाई से 11,000 10,000 यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखेंगे आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है ना। चलिए पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई क्या है ना। जैसे बिहार का मान लीजिए ये नक्शा है ना, इस तरह का हम बाद में आपको नक्शा भी और पूरा स्टेट के बारे में भी बताएंगे, है ना, सिटी के बारे में जो बिहार के अंदर है वो भी बताएंगे और भारत के भी बताएंगे, है ना। अभी ये दिवस देख लीजिए ऐसे करके, है करीबन। तो ये उत्तर से पूर्व कितना है और उत्तर से दक्षिण कितना है और पूर्व से पश्चिम कितना है ना। ये उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितना है। देखिए पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर है ना, 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर इतना किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 345 किलोमीटर है। कितना है, 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप इसे याद जरूर रखेंगे ना। पूर्व से पश्चिम कितना है, 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो ये 345 किलोमीटर है। बिहार की चौहद्दी क्या है, पूछ लेता है ना, आपकी स्कूल में, ट्यूशन में, या आपके कोई जो है आस पड़ोस के आदमी पूछ लेता है कि बताइए भाई बिहार की चौहद्दी क्या है। आपके घर की भी चौहद्दी कोई पूछ लेता होगा, है ना, तो आप इस तरह बता देंगे, है ना। बिहार की चौहद्दी क्या है, तो बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल, दक्षिण में क्या है, झारखंड, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्राकृतिक बनावट के अनुसार बिहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई बिहार को 2 भागों में बांटा गया है ना, एक होता है बिहार, एक गंगा के उत्तरी मैदान और एक है गंगा के दक्षिणी मैदान, है ना। 2 भागों में बांटा गया है, गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार को किस भाग से होकर गुजरती है। तो भाई
गंगा नदी जो है बिहार के किस भाग से होकर गुजरती है? तो ये बिहार के मध्य भाग से गुजरती हुई इसको दो भागों में बांटती है ना, तो और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गंगा नदी किसकी ओर बहती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ठीक है, बिहार को गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो है ना, गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? इस राज्य का निर्माण जो है ना, ये गंगा और उसकी सहायक नदियों से ही हुआ है। जो गंगा के जो बगल में जो भी राज्य है ना, स्टेट है, उसका जो निर्माण है ना, इन्हीं नदी के मिट्टी से हुआ है। ठीक है, ऐसे माना जाता है ना। इसकी सहायक नदी जो भी है गंगा का, उसकी मिट्टी से द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है। इसीलिए इसे गंगा का मैदान क्यों कहा जाता है? तो इस राज्य का जो निर्माण है ना, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से हुआ है, इसीलिए हम इसको गंगा का मैदान कहते हैं। ठीक है, बिहार के उत्तरी मैदान तथा बिहार को दक्षिणी मैदान की ढाल किस ओर है ना? बिहार के उत्तरी और दक्षिणी मैदान की जो ढाल है वो किसकी ओर है? तो भाई ये गंगा की ओर है ना। जैसे पानी जो भी रहता है, गली उली या जो भी है ना, वो पानी कहाँ चला जाता है? गंगा में चला जाता है ना, गंगा में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढाल है ना, गंगा की ओर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार को कितनी भागों में जो है सो गंगा नदी बांटती है? तो दो भागों में ना, बिहार के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। ठीक है, तो बिहार को दो भागों में बांट। नेक्स्ट है, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है सो बताया गया है कि 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़ है, 10,40,99,452 है ना, ये जनसंख्या है बिहार के अंदर, जिसमें पुरुष की जनसंख्या करीब 5,42,78,157 है और महिला का 4,98,21,295, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अब 2000 जैसे 23 वाला जो जनगणना आएंगे तो उसके अनुसार डाटा कुछ और होगा, है ना। चलिए, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ना? बिहार की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो ये 8.58% है। ठीक है, ये टोटल भारत के है ना जनसंख्या का जो है बिहार का कितना प्रतिशत है? बिहार तो 8.58% है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है ना? तो ये तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे रहते हैं, निवास करते हैं। कितना है? 5.68% है ना। ये संपूर्ण बिहार का, पूरे बिहार का इतना प्रतिशत जनसंख्या जो है पटना में निवास करते हैं। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा, याद रखिएगा, बहुत बार आता है, सबसे छोटा जिला है ना जनसंख्या की दृष्टि, तो ये है शेखपुरा। ठीक है, कौन सा है? शेखपुरा। यहाँ पे कितना है? तो 0.62% लोग निवास करते रहते हैं। नेक्स्ट चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना, वो जनसंख्या की दृष्टि से था, तो याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। ठीक है, शिवहर कितना है? तो 349 वर्ग किलोमीटर है ना, यानी 1 किलोमीटर में एक तरह से देखा जाए तो 349 लोग निवास करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये शिवहर है। कितना? 349 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 349 लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी ये बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट था बिहार भूगोल का। ठीक है, इसे आप अच्छे से देखिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके जो है सो बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।